हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल चैनल JKSSB स्टडी सेंटर। आज के जो MCQs लाए हैं वो इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से मैंने लाए हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के MCQs। ये इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहले हम समझ लेंगे ये इकोलॉजी जो ब्रांच है साइंस का, ये किससे डील करता है। Ecology is the study of science that deals with the relationship of organisms with each other and with the surroundings. Ecology वो स्टडी है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की, किसी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन या ऑर्गेनिज्म किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसका इकोसिस्टम क्या है, उसकी बायोस्फीयर लेवल्स क्या है, इसमें हम ये सब स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। इकोलॉजी जो वर्ड है गाइस, इकोलॉजी वर्ड कोइन किया अर्नेस्ट हैकल ने। इकोलॉजी वर्ड कोइन किया अर्नेस्ट हैकल ने, ये आपको याद रखना है। ये कोइन किया अर्नेस्ट हैकल ने और ये डिराइव किया गया, इकोलॉजी जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया ओकोलॉजिस से, OEKOLOGIE, ओकोलॉजी से। ओकोस मीन्स हाउस, ओकोस मीन्स हाउस और लॉगस मीन्स स्टडी। आपको समझ में आया होगा इकोलॉजी क्या है। गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज के MCQs। आज के MCQ जो है वो इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं फॉर ऑल JKSSB एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 1, द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज। ऑप्शन ए नाइची, ऑप्शन बी बायोम, ऑप्शन सी हैबिटेट और ऑप्शन डी हैबिट। गाइस क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, हैबिटेट। गाइस अगर आपको PDF चाहिए इस MCQs टॉपिक की तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसकी PDF। गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच इज़ द रिन्यूएबल एक्सहॉस्टेबल नेचुरल एनर्जी रिसोर्स। ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी केरोसिन, ऑप्शन डी बायोमास। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, बायोमास। बायोमास क्या है? बायोमास एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स में आता है। एक्सहॉस्टेबल वो रिसोर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में, ये आपको याद रखना है। जो प्रेजेंट होते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं। और जो इन एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स होते हैं, इन एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स जो होते हैं वो एबंडेंट क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, एबंडेंट क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ये आपको गाइस याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इन एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स जो है वो कोल भी है, पेट्रोलियम भी है और केरोसिन भी है। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, बायोमास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। According to Shelford's law of tolerance, the organism's wide environmental factor tolerance limit show. Option A, narrow distribution with low population size. Option B, wide distribution with high population size. Option C, narrow distribution with high population size. Option D, wide distribution with low population size. गाइस क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन साइज। ये लॉ जो है शेफर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, ये प्रपोज की थी विक्टर अर्नेस्ट शेफर्ड ने। ये आप याद रखना गाइस, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है JKSSB। इसने ये लॉ ऑफ टॉलरेंस जो ये प्रिंसिपल दिया था विक्टर अर्नेस्ट शेफर्ड ने, ये दिया था 1911 में। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्लांट्स ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट आर नोन एज। ऑप्शन ए हीलियोफाइट्स, ऑप्शन बी सियोफाइट्स, ऑप्शन सी
सेमोफाइटस, ऑप्शन डी डाइकॉटस। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर ए है। प्लांट्स ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट आर नोन एज हीलियोफाइटस। हीलियोफाइटस वो प्लांट्स होते हैं गाइस, ये आप याद रखना, हीलियोफाइटस वो प्लांट्स होते हैं जो रिक्वायर करते हैं हाई सनलाइट इंटेंसिटी। हाई सनलाइट इंटेंसिटी ये रिक्वायर करते हैं ग्रो करने के लिए, इनको ज़्यादा धूप चाहिए ग्रो करने के लिए, हाई लाइट इंटेंसिटी इनको चाहिए हीलियोफाइटस को। ये वो प्लांट्स होते हैं। ये गाइस आप याद रखना, इम्पॉर्टेंट है, ये पूरे के पूरे एमसीक्यू सारे इम्पॉर्टेंट हैं, ये आ सकते हैं जेके एसएसबी एग्जाम में, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। इनको हीलियोफाइटस जो प्लांट्स है इनको और भी नाम से जाना जाता है, इनको सन लविंग प्लांट्स भी कहा जाता है, सन लविंग प्लांट्स भी कहा जाता है। इनकी एग्जांपल मैं दूंगा, कुछ प्लांट कुछ ट्रीज है फॉर एग्जांपल जो है बिग ट्रीज है, जैसे फॉर एग्जांपल बनियान ट्री है, बनियान ट्री है, मैंगो ट्री है और पीपल ट्री है। ये सारे के सारे ट्रीज कौन से, हीलियोफाइटस ट्रीज। बनियान ट्री आपको पता ही होगा, ये नेशनल ट्री है इंडिया का, और इसका जो साइंटिफिक नेम है बनियान ट्री का वो फीकस बेंगालेंसिस, फीकस बेंगालेंसिस। और मैंगो जो है नेशनल फ्रूट है इंडिया का, इसका मैंगोफेरा इंडिका है, इसका आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्लांट्स ग्रोइंग अंडर शेड आर नून एज, जो प्लांट शेड में ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेमोफाइटस ए पार्ट, बी पार्ट, सीओफाइटस सी पार्ट, हीलियोफाइटस डी पार्ट, मोनोकार्टस। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो बी पार्ट है, सीओफाइटस। सीओफाइटस वो प्लांट्स होते हैं जो रिक्वायर करते हैं लो सनलाइट इंटेंसिटी, ये लो सनलाइट इंटेंसिटी में ग्रो करते हैं, लो सनलाइट इंटेंसिटी में ग्रो करते हैं, इनको सीओफाइटस प्लांट्स बोलते हैं। ये गाइस आप याद रखना। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल है जैसे हर्ब्स, हर्ब्स है, हर्ब्स सीओफाइटस है, वो लो सनलाइट इंटेंसिटी में ग्रो करते हैं, उनको सीओफाइटस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑर्चिड लिविंग ऑन ए ट्री एक्सिबिट्स, ऑप्शन ए प्रीडेटर, ऑप्शन बी म्यूटेलिज्म, ऑप्शन सी कमेंसलिज्म, ऑप्शन डी पैरासिटिज्म। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी कमेंसलिज्म। क्वेश्चन नंबर 7, which statement is correct with respect to the food chain? Option A, every component of the food chain forms a tropical level. Option B, interrelation between different food chains is known as a food web. Option C, all the chains formed by nutritional relations is used to understand energy flow. Or option D, all the above. क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है गाइस वो ऑल ऑफ द अबो है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन इज प्रैक्टिस्ड इन, ऑप्शन ए cooled countries, option B hot countries, option C only in subtropical countries, option D only in subtropical countries, only in tropical countries, sorry। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर ए है, कूल्ड कंट्रीज। प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन इज प्रैक्टिस्ड इन कूल्ड कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following requires maximum energy? Option A secondary consumer, option B decomposers, option C primary consumers, option D primary producer। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी प्राइमरी प्रोड्यूसर। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 10 पे। द बॉटम एरिया वायर प्रोडक्शन इज लेस देन रेस्पिरेशन इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम इज टर्म्ड एज, ऑप्शन ए प्रोफंडल जोन, ऑप्शन बी टाइडल जोन, ऑप्शन सी बेंथिक जोन और ऑप्शन डी लेमनेटिक जोन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है
वो ऑप्शन नंबर ए है प्रोफेंडल जोन। प्रोफेंडल जोन पानी के अगर कोई मतलब पानी कहीं पे जमा है किसी लैंड पे लिविंग लैंड पे जमा है और जो पानी है उसके नीचे की सरफेस जो होती है सबसे लास्ट की जहाँ पे सनलाइट बहुत कम पड़ती हो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत कम होगी, उसको प्रोफेंडल जोन बोला जाता है। टाइडल जोन आपको पता ही है, टाइडल जोन टाइड्स पे होता है। और बेंथिक जोन जो होता है, बेंथिक जोन प्रोफेंडल जोन के सबसे नीचे होता है। और लिम्नेथिक जोन जो होता है वो ये लेक्स में आता है। लिम्नेथिक जोन, लेक्स में 3 डिस्टेंट जोन होते हैं, 3 डिस्टेंट जोन होते हैं लेक्स में। ये भी आप याद रखना गाइस। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं लिम्नेथिक, लिम्नेथिक और होता है लिटोरल, लिटोरल और होता है एंड लास्ट होता है बेंथिक जोन। ये लेक्स में होते हैं, ये जोन्स 3 जोन्स होते हैं लेक्स में। आगे बढ़ते हैं गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इमेज डाली है, ये प्रोफेंडल जोन है। प्रोफेंडल जोन पानी के नीचे होता है, प्रोफेंडल जोन पानी के नीचे होता है। प्रोफेंडल जोन के नीचे जो जोन होता है वो बेंथिक जोन होता है, जहाँ पे सेडिमेंट्स पाए जाते हैं। बेंथिक जोन में खाली इसी जोन में डिकम्पोजिशन ओकर होती है। ये आप याद रखना गाइस, डिकम्पोजिशन सिर्फ बेंथिक जोन में ओकर होती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीसीज? ऑप्शन ए reproduce quickly, option B parental care, option C a low survival rate of progenies, option D produce a large number of progenies। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर बी है, पेरेंटल केयर। क्वेश्चन नंबर 12, which is not the characteristic of a population? option A natality, option B mortality, option C stratification, option D sex ratio। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, स्ट्रेटिफिकेशन। गाइस ये सारे के सारे इकोलॉजी के एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इकोलॉजी हर किसी सिलेबस में होता है जेके एसएसबी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 13, लिंकन्स इंडेक्स मेजर्स? ऑप्शन ए पॉपुलेशन मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन बी पॉपुलेशन नेटिलिटी रेट, ऑप्शन सी पॉपुलेशन साइज, ऑप्शन डी पॉपुलेशन डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी है, पॉपुलेशन साइज। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एलिलोपैथी रेफर्स टू? ऑप्शन नंबर ए इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ वन स्पीसीज बाय अनदर बाय द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स, ऑप्शन बी इनहिबिशन ऑफ स्पोरुलेशन ऑफ पैथोजन बाय द होस्ट, ऑप्शन सी altering the reproductive cycle of one organism by another, option D inhibition of growth of one species by another by preventing reproduction। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर ए है, inhibition of growth of one species by another by the production of toxins। Question number 14, the ratio between energy flow at different points in a food chain is known as? guys food chain में आपको क्वेश्चन आने वाले हैं इकोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 15 का के जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है यहाँ पे, इकोलॉजिकल कैपेसिटी, ऑप्शन बी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, ऑप्शन सी इकोलॉजिकल एसिमिलेशन, ऑप्शन डी इकोलॉजिकल पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है गाइस, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 16, the ability of a population to increase under ideal environmental conditions is called? वो एबिलिटी पॉपुलेशन की जो इंक्रीज करती है अंडर आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन में उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नेटिलिटी, ऑप्शन बी कैरिंग कैपेसिटी, ऑप्शन सी बायोटिक पोटेंशियल और ऑप्शन डी एब्सोल्यूट नेटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है गाइस वो बायोटिक पोटेंशियल है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज? ऑप्शन नंबर ए ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, ऑप्शन नंबर बी ऑलवेज बाई डायरेक्शनल, ऑप्शन नंबर सी इन एनी डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर डी ऑलवेज डाउन डायरेक्शनल।
क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर ए है, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो, जो एनर्जी फ्लो होती है इकोसिस्टम में वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। ये गाइस आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, इन थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन द मिडल रीजन विच शोज वर्टिकल टेम्परेचर चेंज इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए क्रिटिकल पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी इपिलिमिनियन, ऑप्शन नंबर सी मेटेलिमिनियन, ऑप्शन नंबर डी हाइपोलिमिनियन। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सी है, मेटेलिमिनियन। क्वेश्चन नंबर 19, सिलेक्ट ए नॉन डिनेट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए डिनेट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो नॉन डिनेट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट ए पार्ट क्या बोलता है, सीडोमोनास एरुगिनोसा, ऑप्शन नंबर बी थियोबैसिलस, ऑप्शन नंबर सी थियोबैसिलस डिनेट्रिफिकेनस, ऑप्शन नंबर डी बैसिलस रेमोसस। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, बैसिलस रेमोसस। बैसिलस रेमोसस इज अ नॉन डिनेट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज a K selected species? ऑप्शन ए एस्परजिलस, ऑप्शन बी ह्यूमन, ऑप्शन सी टेराक्सेकम, ऑप्शन डी ग्रास। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 21, ऑल स्पीसीज ऑफ ल्यूमर आर एंडेमिक टू विच एरिया। ऑप्शन नंबर ए मदागास्कर, ऑप्शन नंबर बी सेचेल्स आइलैंड, ऑप्शन नंबर सी गैलापेगोस आइलैंड, ऑप्शन नंबर डी न्यू कैलिडोनिया। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर ए है, मदागास्कर। क्वेश्चन नंबर 22, द अपर पार्ट ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन्स। ऑप्शन नंबर ए नेक्टॉन, ऑप्शन नंबर बी प्लैंक्टन, ऑप्शन नंबर सी बेंथोस, ऑप्शन नंबर डी बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर बी है, प्लैंक्टन। इंपॉर्टेंट रहने वाले ये एमसीक्यूज सब। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट टाइप ऑफ फूड चेन इज इट? डेड एनिमल्स, ब्लोफ्लाई मैगॉट, फिर मैगॉट्स है, उसके बाद फ्रॉग है, उसके बाद स्नेक है। ऑप्शन नंबर ए डेट्रिटल फूड चेन, ऑप्शन नंबर बी डिकम्पोजर फूड चेन, ऑप्शन नंबर सी प्रीडेटर फूड चेन, ऑप्शन नंबर डी ग्रेजिंग फूड चेन। तो गाइज आप देखो पहले क्वेश्चन नंबर 23, ये फूड चेन जो लेवल्स दी गई है ये कौन सी फूड चेन है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, डेट्रिटल फूड चेन। डेट्रिटल फूड चेन है ये। क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड पेयर। ऑप्शन नंबर ए टुंड्रा परमेफ्रॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी सैवन्ना एसेसिया ट्रीज, ऑप्शन नंबर सी पेरी एपीफाइट्स, ऑप्शन नंबर डी कॉनिफ्यूरस फॉरेस्ट्स एवरग्रीन ट्रीज। ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 24 जो ऑप्शन है इनमें आंसर 24 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, पेरी एपीफाइट्स। और जो कोनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं ये एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, इनके जो लीव्स होते हैं वो नीडल शेप होते हैं, नीडल शेप होते हैं इनके लीव्स। ये गाइस आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। पिरामिड होता है एनर्जी का, पिरामिड जो होता है वो हमेशा अपराइट होता है। स्टेटस दैट, वो क्या स्टेट करता है। ऑप्शन नंबर ए द एनर्जी कन्वर्शन efficiency of herbivores is better than carnivores. Option number B, the energy conversion efficiency of carnivores is better than herbivores. Option C, producers have the lowest energy conversion efficiency. Option D, energy conversion efficiency is the same in all tropic levels. Question number 25 का जो सही आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर ए है, the energy conversion efficiency of herbivores is better than carnivores.
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स डिक्लाइनड इन एन एरिया where DDT was extensively used. Why? Option A, the birds stopped laying eggs. Option B, the eggs laid by the birds did not hatch. Option C, the snakes ate the eggs. Option D, the DDT spray killed all the birds. क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर बी है, द एग्स लेड बाय द बर्ड्स डिड नॉट हैच। Question number 27. Which of the following lake zones has phytoplanktons in abundance? Option number A, littoral zone. Option number B, benthic zone. Option number C, limnatic zone. Option number D, प्रोफेंडल जोन। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, लिम्नेथिक जोन। आपको मैंने बोला पहले ऊपर क्वेश्चन में, लिम्नेथिक जोन जो लेक्स में आते हैं, लेक्स में 3 जोन आते हैं, एक तो लिम्नेथिक जोन आता है और लिटोरल जोन आता है और बेंथिक जोन आता है। ये लेक्स में 3 डिस्टिंक्ट जोन आते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसके बगैर कुछ नहीं आएगा। ये इकोलॉजी में मैंने चुन चुन के इंटरनेट से ढूंढ के और बुक्स में ढूंढ के ये क्वेश्चंस निकाले हैं, आपके लिए एमसीक्यूज बना के लाए हैं यहाँ पे पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 28, प्लांट स्पीसीज विद ए वाइड रेंज ऑफ जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन इवॉल्व इनटू ए लोकल पॉपुलेशन नोन एज। ऑप्शन नंबर ए, इकोफाइट। ऑप्शन नंबर बी, पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर सी, इकोसिस्टम। ऑप्शन नंबर डी, बायोम। 28 का जो सही आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर ए है, इकोटाइप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। डीबी इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ। डीबी एक एब्रीवेशन है, ये इस्तेमाल करते हैं क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन को जाहिर करने में, किसके लिए? ऑप्शन नंबर ए, द डेंसिटी ऑफ बैक्टीरिया इन ए मीडियम। ऑप्शन नंबर बी, ए पर्टिकुलर पोल्यूटेंट। ऑप्शन नंबर सी, डोमिनेंट बेसिलस इन ए कल्चर। और ऑप्शन नंबर डी, ए पेस्टिसाइड। क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ए पर्टिकुलर पोल्यूटेंट। डीबी एब्रीवेशन जो है वो हम एक्सप्रेशन जाहिर करने के लिए, किसको जाहिर करने के लिए ये करते हैं? डीबी एक्सप्रेशन स्मॉलेस्ट में देते हैं इसको वर्ड मीनिंग, ए पर्टिकुलर पोल्यूटेंट जाहिर करने में। क्वेश्चन नंबर 30, द एग शेल्स ऑफ बर्ड्स becomes thin by the pollution from pesticides due to the interference in the activity of। option number A, calmodulin। option number B, maggot phase। option number C, cat phase। option number D, calcium। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सी है, केट पेस। तो आज के एमसीक्यूज यहीं पे ख़त्म हो गए। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहने वाले हैं, कोई भी स्किप नहीं करना गाइस। आपको अगर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए, जो मैंने एडिशनल पॉइंट बोले आप उनको नोट्स बनाए कॉपी पे, आपको याद रहेगा, आप कभी भूलोगे नहीं। आप चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में, और ये नोट्स को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।